ओवरटेकिंग मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस। ये जो सामने आप गाड़ी देख रहे हो ना, मंगला लक्षद्वीप अपनी दुरंतो एक्सप्रेस के लगभग 45 मिनट पहले छूटती है, बट अपनी ट्रेन इसको मथुरा जंक्शन से पहले ही ओवरटेक भी कर देगी। मतलब दुरंतो एक्सप्रेस के रास्ते में जो भी आएगा ना, सबको ओवरटेक करते हुए जाएगी। ओवरटेकिंग पटना कोटा एक्सप्रेस। इतनी एक्सट्रीम गर्मी हो रही है यहाँ पे, बाहर आकर फोन मेरा हीट वार्निंग शो कर रहा है। मतलब पूरे ट्रिप में इतनी एक्सट्रीम गर्मी मैंने दिखी नहीं जितनी अभी कोटा में हो रही। ये भाई बस नाम की दुरंतो है, बट ये असल में अनऑफिशियल राजधानी एक्सप्रेस है पुणे की। मैं तो इसको राजधानी का दर्जा दूंगा। देश की राजधानी दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ एक बहुत ही नए शानदार, जबरदस्त और एक प्रीमियम ट्रेन जर्नी के व्लॉग में। फिलहाल अभी मैं हूँ यहाँ पे हजरत निजामुद्दीन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। आज की अपनी ट्रेन जर्नी होने वाली गाड़ी संख्या 12264 हजरत निजामुद्दीन पुणे एसी दुरंतो एक्सप्रेस में। मेरी घर की गाड़ी और इस दुरंतो को कहा जाता है पुणे की राजधानी एक्सप्रेस। है दुरंतो बट कहा जाता है राजधानी, क्योंकि जिस हिसाब से इसका रन है ना, जिस हिसाब से गाड़ी भागती है, जितने ओवरटेक्स करती है, जिस चीज़ की प्रायोरिटी मिलती है ही भाई खास गाड़ी है। लगभग मैं इसमें कितनी बार यार, मतलब 15-20 बार तो इसमें जर्नी कर चुका हूँ। आज की जर्नी अपनी होने वाली ऐसे 2 टायर कोच में। गाड़ी को यहाँ पे शंट नहीं किया है अभी तक, दिखाता हूँ शंटिंग वगैरह। हजरत निजामुद्दीन पे फिलहाल मैं खड़ा हूँ। माफ़ कीजिए बाहर से व्लॉग शुरू नहीं कर पाया मैं, बहुत इतना परेशान हो गया था। वेटिंग हॉल में जगह नहीं थी, कहीं नहीं। डिस्टेंस कवर करने वाले हैं 1520 किलोमीटर का, लगभग 19 घंटा 50 मिनट का समय लेते हुए। ये ट्रेन पुणे के लिए सबसे बेस्ट ट्रेनों में से आती है। एक तो दर्शन एक्सप्रेस आती है, उसके बाद सबसे टॉप पे आने वाली गाड़ी अपनी दुरंतो एक्सप्रेस। चलिए आपको दिखाता हूँ गाड़ी की शंटिंग और इंटीरियर्स वगैरह हर एक चीज़, और जर्नी की यहाँ पे शुरुआत करते हैं। खाने पीने की चीज़ें, हर एक चीज़ डिटेल में आपको देखने को मिलने वाली है। दिक्कत वही है कि अपना जो सीट है वो यहाँ पे हो चुका है RAC। चलिए कोई नहीं, 2 टायर में RAC देखेंगे कब क्या कैसे क्लियर होता है। तो ये जो सामने आप गाड़ी देख रहे हो ना, मंगला लक्षद्वीप अपनी दुरंतो एक्सप्रेस के लगभग 45 मिनट पहले छूटती है, बट अपनी ट्रेन इसको मथुरा जंक्शन से पहले ही ओवरटेक भी कर देगी। मतलब दुरंतो एक्सप्रेस के रास्ते में जो भी आएगा ना, सबको ओवरटेक करते हुए जाएगी। अभी यहाँ पर आई है मेन लाइन पर आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस विशाखापट्टनम न्यू दिल्ली। ऑन टाइम आई है बिल्कुल। निजामुद्दीन में इसका हॉल्ट नहीं है, मेन लाइन पर खड़ी है, और अभी तक अपनी दुरंतो को यहाँ पे शंट नहीं किया गया। यहाँ पर कोई गाड़ी स्किप कर रही है हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन को। पंजाब मेल, फिरोजपुर मुंबई पंजाब मेल यहाँ पे स्किप कर रही है अभी। इसको भी शायद ओवरटेक करेंगे हम, देखते हैं। अभी तक अपने ट्रेन को लगाया नहीं गया भाई, निकलने के लिए मात्र 10-15 मिनट बाकी है। और मंगला एक्सप्रेस बस निकलने वाली है। चलिए ये गई पंजाब मेल, अब देखते हैं इसको ओवरटेक करेंगे या नहीं हम। और फाइनली अपनी गाड़ी को यहाँ पे शंट किया जा रहा है। वहाँ पर देखो लगभग अभी 5:40 सुबह के होने वाले हैं, और फाइनली यहाँ पर अभी अपनी हजरत निजामुद्दीन पुणे एसी दुरंतो एक्सप्रेस को प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर शंट किया जा रहा है। यही लोकोमोटिव लीड भी करने वाला है ट्रेन को अपने। विशाखापट्टनम शेड का WP7 कवच फिटेड। विजयवाड़ा है, सॉरी विजयवाड़ा शेड। चमक रहे हैं, वाह ब्रेक्स तो अच्छे हैं। सबसे आगे के साइड है 3rd AC के कोचेस, उसके बाद अपना जो 2 टायर का कोच है, सबसे आखिर वाला कोच है अपना। ये देखो राजधानी नॉर्दर्न रेलवे गाड़ी NR की है। ये आज का हमारा कोच A5, जिसमें आज अपनी यात्रा जो है वो होने वाली है। 2 टायर कोच में सीट नंबर है 23। साइड लोअर RAC हो गया, वही सबसे बड़ी दिक्कत है। इंटीरियर्स तो साफ़ है भाई गाड़ी के, और वहाँ ब्राउन इंटीरियर्स वाला कोच मिला है इसमें अपने को। सीट नंबर है अपनी 23। यार कितने अच्छे से इन लोगों ने बेडरोल्स रखे हैं, वाह। बहुत कम देखने को मिलता है आजकल, राजधानी में भी ये चीज़ कम मिलती है देखने को। चलिए ये मेरी सीट आज की साइड लोअर, जो कि है RAC हुई है। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, जिस हिसाब से इन लोगों ने बेडरोल्स रखे हुए हैं ना,
बहुत अच्छा है। मतलब आजकल कैसा है ना, राजधानी में भी ये चीज़ अपने को देखने को नहीं मिलती है। रिसेंटली मैं डिब्रूगढ़ राजधानी में ट्रैवल किया था, उसमें भी ऐसा नहीं था। और देखो पीलो कवर्स वगैरह एकदम ब्रांड न्यू, इवन ब्लैंकेट्स भी इनके नए हैं। यूजुअली क्या होता है, ब्लैंकेट्स जो है तो स्मेल मारते हैं, बट अभी ये चीज़ देख के काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। चलिए दिखाते हैं डिपार्चर। आगे आगे अपने मंगला लक्षद्वीप निकली है, उसको भी ओवरटेक करेंगे। अभी यहाँ पे जस्ट अराइवल हुआ है इंदौर नई दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस का। देखो भाई, अपना डिपार्चर होगा ना, उसके बाद इतने बैक टू बैक क्रॉसिंग्स होने वाले हैं। मुंबई राजधानी, अगस्त क्रांति, तेलंगाना, ना जाने कितनी सारी गाड़ियों के साथ क्रॉसिंग होगी। ओवरटेक्स भी बहुत सारे होंगे। दिन भर शूट करेंगे, रात को 2 बजे हम पहुंच भी जाएंगे पुणे। और यहाँ पर अभी स्टंट किया जा रहा है हजरत निजामुद्दीन विशाखापट्टनम समता एक्सप्रेस को। ये भी सुबह सुबह निकलती है। और मंगला एक्सप्रेस जो है अपने आगे ऑलरेडी निकल चुकी, जिसको हम ओवरटेक करने वाले हैं आगे। सुबह सुबह बहुत ट्रैफिक है भाई निजामुद्दीन पर। एक्चुअली क्या है, अभी आ रही है भोपाल शताब्दी, बट वो अभी तक ना डिपार्चर उसका नई दिल्ली से हुआ ही नहीं है। मैं उसी के लिए यहाँ पे वेट कर रहा हूँ कब से। और अपने का और हमारे निकलने का टाइम भी यहाँ पे लगभग आ ही चुका है। 3 मिनट बाद अपना डिपार्चर होगा। पता नहीं अब इसको रोक के रखते हैं शताब्दी के लिए, या फिर इसको निकालते हैं शताब्दी को आगे ओवरटेक करवाते हैं। पता नहीं क्या होगा भाई। देखो अभी तक नहीं आई शताब्दी। वैसे तो नॉर्मली आ जाती है, आज थोड़ी लेट है। मेरा कोच एकदम लास्ट होने के कारण यहाँ पे आके आपको मैं दिखा सकता हूँ। और यहाँ पर देखिए बॉस आई है, बॉस। मतलब आप समझ जाओ, ये है अपनी चेन्नई सेंट्रल नई दिल्ली तमिलनाडु सुपरफास्ट एक्सप्रेस। मतलब ये जो गाड़ी है ना, जो सामने खड़ी है, ये तो मतलब ज़बरदस्त गाड़ी है। इसको जो प्रायोरिटी मिलती है ना पूरे सेक्शन में, मज़ेदार गाड़ी। और अपनी भी गाड़ी कुछ कम नहीं है भाई, दुरंतो। शताब्दी एक्सप्रेस नई दिल्ली रानी कमलापति शताब्दी एक्सप्रेस। एरोडायनेमिक तेजस वाला WP5 लगा था इसमें। चलिए शताब्दी गई। अब इसके बाद अपनी ट्रेन को भी यहाँ पे डिपार्चर दिया जाएगा। सामने तमिलनाडु का क्राउड सब उतरा है यहाँ पे। चलिए बिल्कुल ऑन टाइम सुबह के 6:16 पर निकलने का संकेत अपनी दुरंतो एक्सप्रेस को यहाँ पे मिल चुका है। डॉट ऑन टाइम सुबह के 6:16 पर अपनी यहाँ पे हजरत निजामुद्दीन पुणे AC दुरंतो एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 4 से निकल चुके हैं अभी हम। अभी जस्ट आगे अपने भोपाल शताब्दी गई है, तो वो जैसे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेगी फिर इसको भी वैसे ही निकालेंगे आगे। और यहाँ पर अपनी क्रॉसिंग हो रही है चंडीगढ़ तिरुवनंतपुरम केरला संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के साथ, जो कि अभी तिरुवनंतपुरम से आई है, चंडीगढ़ की ओर बढ़ रही है। अब इसके पीछे पीछे आ रही है मीरज हजरत निजामुद्दीन दर्शन सुपरफास्ट एक्सप्रेस। इसी दुरंतो एक्सप्रेस के स्लॉट पर वो चलती है। हजरत निजामुद्दीन आजकल अभी ना इसके बाद इस स्टेशन पर बहुत ज़्यादा लोड जो है वो बढ़ने वाला है, क्योंकि जब से अभी न्यू दिल्ली का वो रिनोवेशन का काम शुरू हो गया ना, तब से बहुत सारी ट्रेनें अब यहाँ पर शिफ्ट कर दी जा रही है। तो लगभग सारी जो साउथ बाउंड ट्रेन है ना, सारी झांसी साइड जाने वाली, सब की सब अभी हजरत निजामुद्दीन पर शिफ्ट कर दी जा रही है। आने वाले 5-10 दिनों में हो भी जाएगी। समता एक्सप्रेस यहाँ पे लगी हुई है अभी प्लेटफॉर्म नंबर 7 नंबर पे लगी है। चलिए आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ मैं दर्शन एक्सप्रेस की क्रॉसिंग, क्योंकि अभी यहाँ पे थोड़ा फ़ोन निकालना सेफ नहीं है। यहाँ पर जा रही है मालवा एक्सप्रेस डॉक्टर अंबेडकर नगर श्री माता वैष्णो देवी कटरा। इसके पीछे आ रही है दर्शन एक्सप्रेस। बहुत क्राउड है, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है सुबह के टाइम, तो झांसी दिल्ली मेन लाइन पे। ये गई मालवा। अभी जब जानकारी ली तब पता चला कि ये जो बेड रोल्स है ना, ये आज इनका पहला दिन है, तभी इतने साफ़ सुथरे मतलब पन्नी में लग के आए। और हम लकी है कि हमें एकदम इतने साफ़ सुथरे राजधानी में भी नहीं होते यार, जितने इसमें देखने को मिले। देखो पन्नी भी नहीं उतरी इनके। तो अभी प्रीमियम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो पहली चीज़ यहाँ पे, आप कोई भी प्रीमियम में ट्रैवल करो, पानी की बोतल जो है वो आपको दी जाती है। इवन आप केटरिंग ऑप्ट आउट भी करोगे ना तो आपको ये सर्व की जाएगी। आने वाले दर्शन एक्सप्रेस बाकी अभी थोड़ी देर अपनी ट्रेन जो है 130 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार जो है वो यहाँ पे टच करेगी आफ्टर तुगलकाबाद।
मिरर थोड़ा ये गंदा है अपना वाला, विंडो बहुत ही गंदी है, मतलब साफ ही नहीं हुई है। तो यहाँ पर अभी अपनी क्रॉसिंग होने वाली है दर्शन एक्सप्रेस के साथ। ये रहे दर्शन एक्सप्रेस। फरीदाबाद का फ्लैट 130 पर स्लिप हो रहा है, जबरदस्त। तेलंगाना एक्सप्रेस। माफ कीजिए, वो तेलंगाना नहीं थी। अभी जो क्रॉसिंग हुई ना, वो तेलंगाना नहीं थी, वो थी यूपी संपर्क क्रांति। अभी उसके पीछे आ रही तेलंगाना, मतलब यूपी संपर्क क्रांति अभी दर्शन को ओवरटेक मार के आगे बढ़ेगी। या जबरदस्त रफ्तार में अपनी दुरंतो एक्सप्रेस यहाँ पे भाग रही है। जैसा मजा दिल्ली कानपुर में आता है ना, वैसा ही यहाँ पर भी आता है भाई। चलिए तेलंगाना की क्रॉसिंग दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर देखो मालगाड़ी के साथ पैरेलल रन अपना हो रहा है और तेलंगाना आ रही है सामने से। तेलंगाना यहाँ पे लूप पे जा रही है, आपको बताता हूँ क्यों लूप पे जा रही है। अभी ना तेलंगाना बल्लभगढ़ पे लूप पर लग रही थी, आपने देखा वो क्यों लग रही थी? क्योंकि अभी उसके पीछे चिपक के आ रही जबलपुर हजरत निजामुद्दीन मध्य प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस बैक टू बैक, मतलब हर 5 मिनट के गैप में एक ट्रेन की क्रॉसिंग हो रही है। इतनी ज्यादा यहाँ पे क्राउड है अभी। ये जबलपुर हजरत निजामुद्दीन मध्य प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। चलिए अभी बारी है भाई किंग की। किंग यानी कि मुंबई सेंट्रल नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस के साथ अभी अपनी क्रॉसिंग यहाँ पे होने वाली है। और मंगला लक्षद्वीप बिल्कुल आगे चल रही है, इसके कारण अपनी ट्रेन जो है यहाँ पे देखो क्रॉल थोड़ी बहुत करने लग रही है। चलिए देखते हैं अभी अपनी तेजस राजधानी एक्सप्रेस के साथ क्रॉसिंग। जबरदस्त गाड़ी है वो। दिक्कत ये हो रही है कि कोसी कलान में मंगला खड़ी है और अपन कोसी कलान बस पहुंचने ही वाले हैं और मुंबई राजधानी भी आ रही है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है ओवरटेक लिया जाए या क्रॉसिंग लिया जाए। मुझे लगता है दोनों सेम टाइम पे हो सकता है। देखते हैं, अब ओवरटेक यहीं से दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा पेट्रोल वगैरह रखा हुआ है, देखते हैं क्या होता है। मंगला तो निकल गई कोसी कलान से, चलो अच्छा हुआ। नहीं तो फिर दोनों चीज़ों में से एक चीज़ करनी पड़ती है अपने को, बस कैप्चर या एक तो ओवरटेक करो या फिर वो करो। सामने से आ रही है मुंबई राजधानी एक्सप्रेस।
यहाँ पर अपने को सर्व कर दी गई अपनी मॉर्निंग टी, और इसके बाद ब्रेकफास्ट आएगा। ब्रेकफास्ट में भी चाय जो है वो यहाँ पे ऑप्शन होता है, टी और कॉफ़ी, 2 ऑप्शन है। एक्चुअली होना ऐसा चाहिए ना, जैसे वंदे भारत में करते हैं ना, प्री मिक्स टी का ऑप्शन होता है, वैसा होना चाहिए। बट ठीक है, कोई नहीं, टिकट यहाँ पे दी है। अभी थोड़ी देर में हम स्किप करने वाले हैं मथुरा जंक्शन को, वहाँ से टुवर्ड्स भरतपुर, सवाई माधोपुर होते हुए कोटा जंक्शन की ओर जो अपनी ट्रेन है यहाँ पे बाइफरकेट हो जाएगी, और मंगला लक्षद्वीप अभी बहुत आगे गई है। देखो है ऐसा ना, इस रूट पर मुंबई राजधानी जब निकलती है 295, उसके बिल्कुल चिपक के पीछे निकलती है अगस्त क्रांति तेजस राजधानी, जो कि हज़रत निज़ामुद्दीन तक चलती है। उसके बहुत ज़्यादा हॉल्ट है भाई, मतलब वो तो राजधानी का अगस्त क्रांति एक्सप्रेस बन गई है, इतने ज़्यादा उसके हॉल्ट दे दिए हैं। नवसारी, भरूच, हर जगह उसका हॉल्ट है। बाकी थोड़ी देर में चलते हैं मथुरा जंक्शन का स्किप आपको दिखाते हैं। विंडो थोड़ी सी ये गंदी है यार। स्किप करने वाले हैं मथुरा जंक्शन को, और मंगला लक्षद्वीप अजाई में रुकी है अपने आगे, तो शायद देखिए ओवरटेक यहाँ पे अजाई में होगा, देखते हैं अभी। बस वही मेरा एक सजेशन वही रहेगा कि मॉर्निंग टी जो दी थी ना, जैसे वंदे भारत में प्रीमिक्स मिल जाती है, तो वैसा ही अगर सिस्टम हर दुरंतो राजधानी में कर दिया जाए तो वो और ही अच्छा रहेगा। बाकी ब्रेकफास्ट की जो तैयारी है वो यहाँ पे शुरू हो गई है। देखो कितने अच्छी तरीके से जो है यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट प्रॉपरली ये लोग लगा रहे हैं भाई। दिन भर मतलब देखो ब्रेकफास्ट आएगा, उसके बाद इवनिंग स्नैक्स, फिर डिनर आएगा, मतलब दिन भर का सर्विस पूरा अपने इसमें इंक्लूडेड रहेगा। ओवरटेकिंग मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस। मथुरा को स्किप करेंगे और अपनी क्रॉसिंग भी होगी 12953 अगस्त क्रांति तेजस राजधानी एक्सप्रेस के साथ और पश्चिम एक्सप्रेस के साथ। पश्चिम जो है ऑलरेडी मथुरा जंक्शन पर खड़ी है, और जो अगस्त क्रांति है वो अभी मथुरा जंक्शन के 2 किलोमीटर पहले है। तो क्रॉसिंग जो है वो यहाँ पे अभी थोड़ी देर में अपनी होगी, तो पहले अगस्त क्रांति को ही मोस्टली भेजेंगे आगे। और हाँ, ओवरटेक भी हम करने वाले हैं अभी पटना कोटा एक्सप्रेस को, जो कि वो भी अभी मथुरा में है। तो ऑब्वियसली मोस्टली अपनी ट्रेन को आगे भेजेंगे। थोड़ा देखो अभी क्रॉल करने लग गई जस्ट गाड़ी। वृंदावन रोड को भी हम पार कर रहे हैं, इसके बाद भूतेश्वर और फिर मथुरा जंक्शन। यशवंतपुर दिल्ली सराय रोहिल्ला AC दुरंतो एक्सप्रेस गई, ज़बरदस्त। अभी आने वाली थी उतने में क्रॉसिंग हो गई यशवंतपुर दिल्ली सराय रोहिल्ला AC दुरंतो के साथ। पश्चिम एक्सप्रेस स्किप कर रहे हैं मथुरा जंक्शन को, पश्चिम गई, अच्छी रफ्तार में मथुरा जंक्शन का यहाँ पे स्किप हो रहा है। अच्छा आ रही है अगस्त क्रांति, आ रही है, दिख रही है मेरे को। ये आ रही है 12953 मुंबई सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन अगस्त क्रांति तेजस राजधानी एक्सप्रेस। पश्चिम को ओवरटेक करेगी, हजरत निजामुद्दीन से पहले ही कर देगी। इसके पीछे पीछे आ रही है बांद्रा टर्मिनस हजरत निजामुद्दीन महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। तीनों गाड़ी तीनों तबाही है भाई। कितनी मस्त लगती है तेजस राजधानी। करेंगे ज़रूर यात्रा एक और बार, बहुत महीने हो गए तेजस राजधानी में कोई यात्रा नहीं हो। बाकी यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से भरतपुर जंक्शन की ओर, और पटना कोटा एक्सप्रेस को भी ओवरटेक करने वाले हैं। चलते हैं अंदर, ब्रेकफास्ट वगैरह दिया जाएगा और क्रॉसिंग देखते हैं अभी महाराष्ट्र संपर्क क्रांति की। ये देखो पूरा बाइफरकेट, हम यहाँ पे अभी भरतपुर जंक्शन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। स्नेक दिख रहा है पूरा। यार ये महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। महाराष्ट्र संपर्क क्रांति गई और अभी अपनी ट्रेन यहाँ पे स्किप करने वाली है भरतपुर जंक्शन को,
और शायद से हम यहाँ पे ओवरटेक कर सकते हैं पटना कोटा एक्सप्रेस को भी। वहीं पे खड़ी है और अभी हम भरतपुर बस आने ही वाला है। वैसे भरतपुर से आप अचलेरा जंक्शन होते हुए आगरा की ओर बढ़ सकते हो। गाड़ी की साफ सफाई सच में बहुत अच्छी है और मेन बात बेड रोल्स इतने बढ़िया दिए ना इन लोगों ने, मज़ा आया। चलते ब्रेकफास्ट भी सर्व किया जाएगा, वो भी दिखाते हैं, बट उससे पहले भरतपुर देखते हैं। भरतपुर पहुँचते पहुँचते गाड़ी अपनी स्लो हो रही है ना, अपने आगे आगे पटना कोटा एक्सप्रेस जो चल रही है वो अभी भरतपुर में ही रुकी हुई है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर उसका दिखा रहा है स्टेटस। ओवरटेक तो करना चाहिए, अब अगर उसको अभी निकाला तो मतलब फिर तो भाई कोई मतलब ही नहीं बनता है, फिर बयाना पे ओवरटेक होगा। देखते हैं। भरतपुर बस अभी 3 किलोमीटर दूर है यहाँ से। पटना कोटा निकल गई भरतपुर से, मुझे लगा ही था क्यों निकाला उसको, जब 3 किलोमीटर अपनी गाड़ी यहाँ पे रुकी हुई है, मतलब स्लो हुई है। चलो ठीक है, अब बयाना जंक्शन पे मोस्टली ओवरटेक होगा। ब्रेकफास्ट भी आ गया है, उसको भी रिव्यू करते हैं। यहाँ पे आ चुके हैं अपना ब्रेकफास्ट में वही चीज़ें, वेज कटलेट, अपना ब्राउन ब्रेड हो गया, मैंगो ड्रिंक, इवन चाय कॉफ़ी का भी ऑप्शन मिलता है आपको। अजमेर शताब्दी में मैंने पिछले हफ्ते यात्रा की थी तो सेम ही केटरिंग कंपनी का था, तो वही सेम टाइप का कटलेट है इसमें। देखते हैं, इसको रिव्यू करके आपको बता ही देता हूँ कि भरतपुर में स्लो हुई है गाड़ी क्योंकि आगे अपने पटना कोटा एक्सप्रेस चल रही है, तो उसको हम मोस्टली बयाना जंक्शन पर ओवरटेक करेंगे। मंगला को तो हमने ओवरटेक कर ही दिया था बढ़िया से यहाँ पे। चलिए रिव्यू करते हैं इसको। कटलेट मेन बात गर्म है और सुबह सुबह 6 बजे अपनी गाड़ी जो निकली है ना, तो मोस्टली फ्रेश ही बने होंगे ऐसा लग रहा है। ठीक है, उतने भी बहुत अच्छे भी नहीं बोल सकता क्योंकि इससे अच्छे कटलेट हमने खाए इसी गाड़ी में बट शायद एक लाइसेंस ही चेंज हो गई है। ठीक है, मतलब कटलेट का साइज़ अच्छा है, बट देखो आप आलू और बीटरूट ही है बस। ठीक है, बाकी ब्राउन ब्रेड वगैरह का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, एक बार एक्सपायरी ज़रूर चेक करना। कभी भी कोई भी ट्रेन में आप जा रहे हो ना, तो उसमें एक्सपायरी जो आपको ब्राउन ब्रेड दिया जाएगा या फिर मैंगो ड्रिंक दिया जाएगा उसकी चेक ज़रूर करना। चलिए भरतपुर जंक्शन को यहाँ पे स्किप कर रहे हैं, बहुत ही धीमी रफ्तार में स्किप हो रहा है ये। पटना कोटा के आगे आगे हैं तो शायद बयाना जंक्शन पे हो, इसलिए मैं अंदर आया फटाफट ब्रेकफास्ट करके। बयाना जंक्शन पर अगर ओवरटेक हुआ तो आपको दिखाना पड़ेगा कि यहाँ से ज़्यादा टाइम लगता नहीं है बयाना। ओवरटेकिंग पटना कोटा एक्सप्रेस। पटना कोटा का ओवरटेक हुआ जस्ट, बयाना जंक्शन से पहले ही करवा दिया। अच्छा लगा। चलो इसके बाद बयाना जंक्शन का स्किप दिखाते हैं आपको, उसके बाद फिर हिंडौन सिटी, श्री महावीर जी, भरतपुर जंक्शन, ये सब स्टेशन हम स्किप करते हुए कोटा जंक्शन डायरेक्ट 437 किलोमीटर बाद अपना पहला हॉल्ट जो है वो है। चलिए अब कुछ ही समय में पहुंचने वाले हैं कोटा जंक्शन। अपने पहले हॉल्ट पर। गर्मी भयंकर हो रही है भाई यहाँ पे। सवाई माधोपुर और वो स्किप मैंने नहीं कवर किया क्योंकि ऐसे ही अभी क्या बोलूँ। लू चल रही है यहाँ पे, लिटरली लू चल रही है। वन 2264 हजरत निजामुद्दीन पुणे एसी दुरंतो एक्सप्रेस ने कवर कर लिए। 458 किलोमीटर पहुंच चुके हैं
राजस्थान के कोटा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। भाई इतनी एक्सट्रीम गर्मी हो रही है यहाँ पे, बाहर आकर फ़ोन मेरा हीट वार्निंग शो कर रहा है। मतलब पूरे ट्रिप में इतनी एक्सट्रीम गर्मी मैंने दिखी नहीं जितनी अभी कोटा में हो रही है। और आरएसी का स्टेटस ये भाई बिल्कुल भी कंफर्म नहीं हुआ। ये अपना कोच जो है ना एकदम लास्ट में आया है। अब लोग कोटा के बाद अपना लंच जो है वो सर्व कर दिया जाएगा। एक्सट्रीम गर्मी, अगर ये गर्मी में मैं अगर दरवाजे पे आऊँगा तो पक्का बोल रहा हूँ मैं बीमार जो है वो पड़ सकता हूँ यहाँ पे। इस बात की गारंटी है, जिस हिसाब से अभी लू चल रही है यहाँ पे। और यार कंफर्म ही नहीं हो रहा है सीट, भाई क्या बोलूँ मैं, 5 टूटर होने के बाद भी नहीं हो रहा है कंफर्म। अभी बहुत सारे लोग आ गए तो देखो पूरा कोच जितना उतर रहा है उतने भर भी रहे हैं यहाँ पे। वो भी ये चांसेस बहुत कम है कंफर्मेशन के। अब देखो आपको बता देता हूँ, बाकी लंच वगैरह की तैयारी जो है वो यहाँ पे की जा रही है। मतलब भाई अब लगा लो दिल्ली से निकलने के बाद डायरेक्ट 457 किलोमीटर नॉन स्टॉप ये दुरंतो एक्सप्रेस भागती है। मतलब दुरंतो एक्सप्रेस का जो दर्जा है ना ये गाड़ी मेंटेन करती है, मैं सच बता रहा हूँ। कुछ ऐसे चुनिंदा गाड़ी है भारतीय रेल की जो सच में अभी भी दुरंतो का नाम जो है वो अभी भी मेंटेन किए हुए। उनमें से अपनी ये आती है पुणे दुरंतो एक्सप्रेस। बाकी भाई इतनी गर्मी हो रही है ना, इसमें अगर डोर प्लेटिंग करने जाएंगे ना तो बीमार पड़ने की पूरी संभावना है यहाँ पे। गाड़ी यहाँ पर लगभग 10-15 मिनट के लिए रुकी थी। निकल चुके हैं कोटा जंक्शन से। अपना पहला ऑफिशियल हॉल्ट था ये, लगभग 457 किलोमीटर के बाद पहला ऑफिशियल हॉल्ट था अपना ये कोटा। यहाँ पर देखो आरडीएसओ की स्पेशल ट्रेन। अभी वैसे भी ज़्यादा क्रॉसिंग्स नहीं है, क्रॉसिंग्स में तो बीआरसी वडोदरा के बाद शुरू हो जाएंगी। लंच थोड़ी देर में देंगे तो उसका भी रिव्यू आपको बताएंगे। अच्छा, कोटा में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स का नया नया कंस्ट्रक्शन भी हुआ है जो मैं बहुत दिनों बाद आ रहा हूँ। सामने खड़ी है सोगड़िया एक्सप्रेस, सोगड़िया नई दिल्ली नहीं, ये सोगड़िया दानापुर है। ये नए नए प्लेटफॉर्म कंस्ट्रक्ट किया। उस साइड पहले ये प्लेटफॉर्म नहीं था यार मेरे हिसाब से, मतलब पूरा बंद था। जब मैं खुद आ रहा हूँ लगभग कोटा में 1-1.5 साल बाद। देखो लोगों ने दुरंतो को नाम दिया है, नागपुर दुरंतो को नाम दिया नाइट राइडर, और पूरे दुरंतो को मैं तो नाम देना चाहता हूँ भाई डे राइडर है ये गाड़ी। मतलब सोचो आप सुबह आप निकलोगे 6 बजे दिल्ली से और सेम डे रात को 2 बजे आप पुणे पहुँच भी जाओगे। मतलब आराम से आप सोते आराम करते हुए खाते पीते आ सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे आपको होगी नहीं। बस टिकट अवेलेबिलिटी इसकी ना थोड़ी सी मुश्किल है, बट फिर भी मैंने क्या किया था, कल रात को चार्ट बनने के 1 घंटे पहले टिकट डाला था, तब वो आरएसी हुआ। मतलब मैंने लिया था कितना 16 वेटिंग। चलिए बाकी यहाँ पे अच्छे तरीके से यहाँ पे काम चल रहा है कोटा जंक्शन का। बहुत सारी ट्रेनें न्यू कोटा जंक्शन भी जाती है। बहुत ज़्यादा गर्मी है। देखो मैं अंदर आकर बैठ चुका हूँ, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी है बाहर के साइड। अभी थोड़ी देर में हम ओवरटेक भी कर सकते हैं यहाँ पे अमृतसर बांद्रा टर्मिनस गोल्डन टेम्पल मेल को। वो अभी हमने रामगंज मंडी स्किप किया, वो भवानी मंडी के आगे हैं, तो शायद नागदा पे या नागदा से पहले हो सकता है। नागदा जंक्शन को भी स्किप करने वाले, तो नागदा का भी स्किप दिखाऊंगा आपको। लंच अभी तक यहाँ पे सर्व नहीं किया है, थोड़ी देर में लंच भी आएगा। और आरएसी का स्टेटस ये है कि भाई मुश्किल ही है, मतलब वसई के बाद ही अगर हुआ तो होगा, उससे पहले तो भाई बहुत मुश्किल है आरएसी क्लियर होना यहाँ पे। और ऐसी नींद आ रही है ना ज़बरदस्त, क्योंकि बहुत बैक टू बैक चल रहा है ट्रैवल। जयपुर से मैं दिल्ली पहुँचा बस लेके और तुरंत ये गाड़ी में बैठ गया। मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे बैक टू बैक ट्रैवल हो रहा है। और गर्मी तो बाहर भाई 38 डिग्री टेम्परेचर बाहर फिलहाल चल रहा है यहाँ पे। चलिए समय हो चुका है दोपहर के लगभग 12:50 और यहाँ पे लंच का जो है वो समय अपना आ चुका है। वेज मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किया, तो ऑब्वियसली प्योर वेजिटेरियन है हम। बाकी यहाँ पर अपना जो है आज का लंच सर्व कर दिया गया है। एक तो अपना राइस है, ये है पनीर की सब्ज़ी, ठीक है। उसके बाद ये दाल तो मुझे देखने में अच्छी लग रही है, पनीर कुछ खास नहीं लग रहा है। अच्छा दाल अच्छी है। चलिए बाकी ये है एक आलू मटर की ड्राई वेज सब्जी और इसके साथ दही अपने को दिया है। चलिए रिव्यू करते हैं, आपको एक बार बताता हूँ इसका टेस्ट कैसा होता है। बाकी नागदा को स्किप करने वाले हैं और गोल्डन टेम्पल शायद हम उधर ही ओवरटेक करेंगे नागदा जंक्शन पर। एक बार टेस्ट करते हैं पनीर की सब्जी को। बहुत अजीब टेस्ट है भाई।
ब्रेड क्रम्ब से ग्रेवी को थिक कर दिया गया, साफ नज़र आ रहा है, देखो आप एक बार। दूसरी होती है ना ग्रेवी सब्जी की, वही मिला के करती है। अच्छा पनीर तो भाई बिल्कुल भी अप टू द मार्क नहीं है यहाँ पे। बस सही दाल देखते हैं, ग्रेवी भी कर रही है, आलू दाल फिर भी राइस के साथ खाई जा सकती दाल है। अच्छी है बस। आलू की सब्जी जो है वो भी ठीक है। हाँ, पर पनीर ने तो भाई बिल्कुल भी, यहाँ पे पीसेस तो इतने डाले पनीर के जैसे, बट ग्रेवी में बिल्कुल मज़ा नहीं है। आप एक बार ये देखो पराठा, ये देखो इसमें से चूरा निकल रहा है, ऐसे टाइप का पराठे, इतना हार्ड है ना भाई कि इसको फेंक के मारोगे तो चोट लग जाएगी। यहाँ पे देखो पूरा अंडर कुक पराठा दिया है। खाने में बहुत सुधार करने की आवश्यकता है। दाल अच्छी थी नो डाउट, मतलब दाल और राइस के भरोसे ही जो लंच है मेरा हुआ, सिर्फ मेरा नहीं, इवन को पैसेंजर्स का सेम रिव्यू है। पनीर की सब्ज़ी भी वैसी है भाई, और आलू की सब्ज़ी भी ठीक थी। दही पूरी खट्टी यहाँ पे आई है, आइसक्रीम आया पूरा मिल्क शेक बन के, ये हाल है। चलिए नागदा जंक्शन का स्किप देखते हैं अब। चलिए यहाँ पर नागदा जंक्शन को अभी हम स्किप करेंगे और ओवरटेक करने वाले हैं अमृतसर बांद्रा टर्मिनस गोल्डन टेम्पल मेल को। नागदा में खड़ी है, बिफोर टाइम अगर खड़ी है वो ऑलरेडी। इतनी देर इंतजार करवाया ना गोल्डन टेम्पल को, मतलब बट ये है भाई, ये दुरंतो जब चलती है रास्ते में सारी मेजर ट्रेनों को ओवरटेक करते हुए चलती है गाड़ी। यार बिलीव करोगे या नहीं पता नहीं, बट मैं सच बता रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि ये दरवाजा इतना तप रहा है ना, यहाँ पे इधर टच करूंगा तो ऐसे चटके लग रहा है, इतनी ज्यादा गर्मी है। लगभग 39 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पे तापमान हो रहा है अभी। चलिए यहाँ पे स्किप कर रहे हैं हम नागदा जंक्शन को और ओवरटेक करेंगे यहाँ पे गोल्डन टेम्पल मेल को, स्वर्ण मंदिर मेल को। ओवरटेकिंग गोल्डन टेम्पल मेल और स्किप कर रहे हैं नागदा को। यार मेरे से तो यहाँ पे दरवाजे पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा बिल्कुल भी, सच बता रहा हूँ। 38 नहीं है, 40 से ऊपर तापमान है पक्का। लोको पायलट्स लोग तो कैसे चला रहे हैं भाई विदाउट एसी, अगर इनका लोको होगा हेड्स ऑफ है भाई इन लोगों को तो। रतलाम पहुँचने से पहले भी अपनी क्रॉसिंग होने वाली है दौंड ग्वालियर वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ, वो भी बहुत मस्त गाड़ी है। उसको भी कभी अगर टिकट मिला तो कवर करेंगे। दौंड ग्वालियर हो गया, दौंड इंदौर हो गया, इनमें टिकट ही नहीं मिलता यार आजकल। ये लो क्रॉसिंग हो गई भाई यार। जस्ट अभी क्या बोलूँ मैं, कभी कभी होता है ऐसा है कि ट्रैकिंग ऐप के एरर्स हो जाते हैं। अभी वो दिखा रहा था 6 किलोमीटर टू खचरोड, और अभी हम खचरोड पहुँचे भी नहीं है। दिखा रहा था 6 किलोमीटर खचरोड पहुँचने वाली, वो भी 6 किलोमीटर दूर है खचरोड से। चलो कोई नहीं, बाकी नागदा जंक्शन का स्किप तो आपने देख लिया। पहुँचेंगे रतलाम, रतलाम पे अपनी क्रॉसिंग होगी बांद्रा टर्मिनस गोरखपुर हमसफर एक्सप्रेस के साथ। गाड़ी की सच में मैं ऐसी ही तारीफ नहीं कर रहा हूँ, सच में गाड़ी के वॉशरूम्स, बेसिन, ये सब सिंक वगैरह बहुत ही साफ़ सुथरा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सुबह से गाड़ी निकली हुई है 6 बजे से, अभी दोपहर के लगभग 1:30 बजने को आ रहे हैं, 1:30 तो बज ही गए ऑलमोस्ट, फिर भी गाड़ी बहुत साफ़ सुथरी है। मतलब ऐसा प्रॉपर फील आ रहा है कि भाई हाँ हम प्रीमियम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कोई दुरंतों में ऐसा लगता ही नहीं कि हम प्रीमियम में ट्रैवल कर रहे हैं, बस इसका खाना थोड़ा सा ऊपर नीचे है। चलिए रतलाम जंक्शन पर अभी ट्रेन को अपने एंट्री दी है। वैसे तो गाड़ी यहाँ पे लगभग 25 मिनट बिफोर टाइम थी। ये इसका रन ही ऐसा है ना भाई, ऐसी भागती जाती है ना कि मतलब क्या ही बोले। बाकी हाँ, सबसे प्लस पॉइंट इस गाड़ी का ये है, जैसे मैं पुणे से बिलोंग करता हूँ, सुबह 6 बजे हम निकले, सेम डे रात को 2 बजे, मतलब वो तो अगला दिन हो जाता है, फिर भी रात को 2 बजे आप पुणे पहुँच भी जाते हो, और अपना घर ही है भाई, कभी भी पहुँचो।
ये सबसे बेस्ट चीज़ होती है। बाकी रतलाम का यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव शेड, पीछे रतलाम का डीजल लोकोमोटिव शेड गया अभी, बट बहुत गर्मी है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और अभी कुछ इतने ज़्यादा अभी क्रॉसिंग्स नहीं, मेन क्रॉसिंग्स तो अपना होने वाली आफ्टर वडोदरा। ये भाई बस नाम की दुरंतो है, बट ये असल में अनऑफिशियल राजधानी एक्सप्रेस है पुणे की। मैं तो इसको राजधानी का दर्जा दूंगा। खाना पीना तो चलो साइड रखो, बट इसका प्रायोरिटी, इसका रन ज़बरदस्त भाई, ज़बरदस्त। गोल्डन टेम्पल को ओवरटेक मारा, मंगला को ओवरटेक मारा, पटना कोटा जैसी बढ़िया गाड़ी को ओवरटेक मारा है। तो भाई कुछ तो और है गाड़ी का। यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा लगता है, यहाँ पे ट्रैक लगता है और बिछाने वाले हैं। फाइनली रतलाम जंक्शन पर बिल्कुल ऑन टाइम अपनी दुरंतो एक्सप्रेस का यहाँ पे अराइवल हो रहा है। बहुत गर्मी है यार, एक्सट्रीम लेवल की गर्मी, एकदम एक्सट्रीम लेवल। गाड़ी संख्या 12,264 हजरत निजामुद्दीन पुणे एसी दुरंतो एक्सप्रेस ने कवर कर लिए 768 किलोमीटर का डिस्टेंस पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश के रतलाम जंक्शन पर। मेरे लिए सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट अगर कोई गाड़ी है ना पुणे के लिए तो ये दुरंतो है। उसके अलावा कोई गाड़ी कन्वीनियंट नहीं है, मतलब बाकी फिर ज़्यादा घंटे लेती है। अपनी संपर्क क्रांति है यशवंतपुर वाली, वो तो भाई संपर्क क्रांति बस नाम की रह गई है, इतने ज़्यादा उसको हॉल्ट है। अब देखो रतलाम आया, रतलाम के बाद अपना हॉल्ट डायरेक्ट वडोदरा होगा, वडोदरा के बाद सूरत, सूरत के बाद वसई, और फिर रात को 2 बजे पुणे पहुंच भी जाएंगे। अब मैं तो व्लॉग बना रहा हूँ, जैसे अगर व्लॉग नहीं बनाना है, अगर किसी को नॉर्मल ट्रैवल करना है 2 टायर 3 टायर फर्स्ट एसी में, सुबह बैठे ना, सुबह चाय पी, नाश्ता किया, फिर सो गए, फिर लंच आया, लंच खा के फिर सो गए, शाम हो गई, इवनिंग स्नैक्स आया, फिर रात हो गई, डिनर आया, फिर थोड़ा और आप सो जाओगे तो भाई उठ के डायरेक्ट जो है आपका पुणे ही आ जाएगा रात को 2 बजे। बाकी यहाँ पे देखो पानी जल की सेवा जो है वो यहाँ पे की जा रही है, अच्छा लगा। अब इसमें तो अपना पूरी एसी दुरंतो है, इसमें एक भी अपना स्लीपर क्लास का कोच नहीं है, पूरी एसी दुरंतो है। इसमें 5 एसी 2 टायर के कोचेस हैं, एक फर्स्ट एसी और बाकी सारे एसी 3 टायर के कोचेस हैं। चलिए बिल्कुल ऑन टाइम दोपहर के 2:05 पर अपनी यहाँ पे गाड़ी को निकलने का संकेत रतलाम जंक्शन से यहाँ पे मिल चुका है। पंक्चुअलिटी भाई सच में अच्छी है। ओखा गोरखपुर के साथ क्रॉसिंग होने वाली है, बट अभी मालगाड़ी बीच में तो पता नहीं दिखा पाऊंगा या नहीं। बाकी यहाँ पे पोहा वगैरह ट्राई कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। मतलब बाहर ही आप अगर रतलाम आर तो स्टेशन के बाहर ट्राई करना, वो ठीक मिलेगा आपको। बाकी रतलाम जंक्शन से आप चित्तौड़गढ़ की ओर बढ़ सकते हो। यहाँ से आगे हम बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स वडोदरा। बहुत साफ़ रहता है ये रेलवे स्टेशन, बहुत साफ़ रहता है एवरी टाइम। अब मैं आया हूँ कितने महीनों बाद रतलाम। अच्छा यहाँ पे देखो नया एसी वेटिंग लाउंज ओपन हुआ है, 60 रुपीज़ भर के आप 1 घंटा वेट कर सकते हो। अच्छा यहाँ पे पहले नहीं था, बढ़िया बना है। यहाँ पे आगे एक रेल कुछ रेस्टोरेंट भी, हाँ देखो रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स, निःशुल्क पानी सेवा भी है, जल सेवा। इतनी गर्मी में सच में यार पानी तो बहुत पीना पड़ेगा। अमृतसर बांद्रा मेल बोल रहे हैं, जबकि गोल्डन टेम्पल मेल नाम है इसका। भाई मैं तो लगा रहा हूँ दरवाज़ा, मैं अगर ज़्यादा रहूँगा बाहर तो वैसे ही दिक्कत हो जाएगी। इतने दिनों से ट्रैवल चल रहा है और इतनी सबसे एक्सट्रीम गर्मी तो मैं आज देख रहा हूँ। वहाँ पर देखो खड़ी है आपका ओखा गोरखपुर एक्सप्रेस। रतलाम का कर्व आ रहा है फेमस। गाड़ी अपनी मेघनगर में पहुंची है। यहाँ पे आए इवनिंग स्नैक्स, और ये देखो क्या चीज़ है भाई, ये ऐसे रैप करके दिया है कचौरी। ऐसा लग रहा है कि सुबह सुबह कोटा स्टेशन से कचौरी उठा के दिया है। देखते हैं, इसको रिव्यू करके बताऊंगा आपको। अजीब है भाई। देखिए अभी सीन ऐसा है, गाड़ी अपनी लगभग यहाँ पे 1 घंटा लेट चल रही है। गोधरा जंक्शन भी नहीं आया, गाड़ी एक ही जगह पे 1 घंटे से खड़ी हुई थी। और क्रॉसिंग वगैरह अभी कुछ है नहीं, अभी सारी मालगाड़ी की क्रॉसिंग हो रही है। बाकी जो मेन क्रॉसिंग्स और एक्शन होगा ना आफ्टर वडोदरा देखने को हमें मिलने वाला है ज़बरदस्त, क्योंकि अभी शाम हो जाएगी मस्त एकदम बढ़िया क्रॉसिंग्स। वंदे भारत हो गई, मुंबई राजधानी, अगस्त क्रांति राजधानी, इन सब के साथ क्रॉसिंग आपको मैं दिखाऊंगा।
फिलहाल के लिए तो मैं अंदर बैठता हूँ, गर्मी इतनी ज़्यादा है ना भाई, दरवाज़ा खोल के आपको कुछ दिखा भी नहीं पा रहा हूँ। लू लग रही है, लिटरली लू लग रही है, और अगर ज़्यादा डोर प्लेटिंग कर लिया तो तबीयत खराब हो सकती है। इस चीज़ का आप भी ध्यान रखना, गर्मी के सीज़न में बहुत सावधानी से दरवाजे पे अगर खड़े रह रहे हो तो लू ना लग जाए, इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना। देखो अभी ना मैं सोकर उठा, गोली लेके जब मैं सोया अभी उठा हूँ, सूरत आने वाला है, सूरत में अराइवल दिखाते हैं। जितना पॉसिबल है उतना जो है आपको मैं चीज़ें यहाँ पे कवर करके दिखाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल के लिए तो ये अपना कोच है, चलते पीछे, और मुंबई राजधानी के साथ क्रॉसिंग अपनी होने वाली है तो वो आपको दिखाता हूँ। ग्यारह सौ 64 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर लिया, पहुंच चुके हैं गुजरात के सूरत में। टेक्सटाइल हब और डायमंड कैपिटल ऑफ इंडिया कहलाए जाने सूरत में आप सबका स्वागत है। बहुत ज़्यादा तबीयत डाउन है, मेरे साथ चेहरा देख के आप पहचान सकते हो। बाकी डिनर वगैरह तो मैं कुछ नहीं करने वाला यहाँ पे, और अपनी क्रॉसिंग होगी अपनी 1295 मुंबई सेंट्रल नई दिल्ली तेजस राजधानी के साथ। बहुत भयंकर एकदम से हुआ यार, ये पता नहीं क्यों हालत ही डेड हो गई। बाकी अपनी गाड़ी यहाँ पे आई है बिल्कुल ऑन टाइम, पंक्चुअलिटी ज़बरदस्त है इसकी। चलिए, सूरत से अपनी यहाँ पे दुरंतो एक्सप्रेस निकल चुकी है। अगला हॉल्ट अपना डायरेक्ट वसई रोड जो है वो होने वाला है। अच्छा पिकअप जो है अपने ट्रेन ने यहाँ पे ले लिया, क्योंकि मेन लाइन पर ये प्लेटफॉर्म आता है। लिटरली सॉरी, मैं वडोदरा कवर नहीं कर पाया, मतलब मेरे हाथ में नहीं था भाई। मैं जितना पॉसिबल है कवर कर रहा हूँ, बाकी चलिए कोई नहीं। बस पिकअप लिया यार गाड़ी ने। चलिए मुंबई राजधानी के साथ क्रॉसिंग देखते हैं। यहाँ पर अभी सामने से आ रही है मुंबई सेंट्रल नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस। और अभी हम उधना जंक्शन को जो है वो स्किप कर रहे हैं। यहाँ से आप टुवर्ड्स भूसावल जा सकते हो। तो बढ़िया गई मुंबई राजधानी, उसके बीच से आ रही है अगस्त क्रांति तेजस राजधानी एक्सप्रेस। अगस्त क्रांति तेजस राजधानी एक्सप्रेस आ रही है सामने से। चलिए यहाँ पर अभी हम स्किप करने वाले हैं बिलीमोड़ा जंक्शन को। जबरदस्त फ्लैट 130 पर गाड़ी भाग रही है। स्किपिंग बिलीमोड़ा जंक्शन। यहाँ भी अपनी दुरंतो एक्सप्रेस पहुंचने वाली है वसई रोड रेलवे स्टेशन पर। फाइनली महाराष्ट्र में एंटर हो चुके हैं, मेरी होम स्टेट। ना जाने भाई कितने दिनों बाद अपने होम स्टेट में एंटर हुआ हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरे पास बहुत थका हुआ फील भी हो रहा है। मुंबई आते ही लोकल के साथ एक्शन देखने को ना मिला, ऐसा होता ही नहीं कभी। वसई रोड में फिलहाल अपनी ट्रेन यहाँ पे एंटर हो रही है।
क्या भागी है गाड़ी दिन भर भाई। लगता है मुंबई से पुणे जाने वाले लोग भी इस गाड़ी में बुक कर रहे हैं, वसई से पुणे। भीड़ है यार अच्छी खासी वसई में। 1330 किलोमीटर कवर कर लिए अपनी दुरंतो ने, पहुंच चुके हैं मुंबई के वसई रोड रेलवे स्टेशन पर। मेरे होम टाउन, मेरे होम स्टेट महाराष्ट्र में आप सभी का स्वागत है। गाड़ी एकदम ऑन टाइम पहुंची है। खाना मैंने रात का इतना कुछ खाया नहीं भाई, क्योंकि आपको तो पता ही दिक्कत हो रही थी। बाकी वसई के बाद अपना डायरेक्ट हॉल्ट होगा लोनावड़ा और फिर पुणे। यहाँ से हम जाएंगे टुवर्ड्स कल्याण, कल्याण स्किप करते हुए पहुँचेंगे लोनावला घाट सेक्शन होते हुए हम पहुँचेंगे पुणे। गाड़ी बहुत ज़बरदस्त है भाई ये गाड़ी, मतलब सोचो सुबह से जो भागी है ना, मज़ा आता है इस गाड़ी में ट्रैवल करके। ज़बरदस्त बैक टू बैक ओवरटेक्स, क्रॉसिंग्स, उसके बाद इसको प्रायोरिटी भी उतनी हिसाब से मिलती है भाई दुरंतो के हिसाब से। चलिए चलते हैं अंदर, थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ, मिलूंगा आपसे डायरेक्ट अब अपने डेस्टिनेशन पुणे जंक्शन पर, क्योंकि भाई रेस्ट चाहिए। बहुत कंटिन्यू शूट हुआ, ट्रैवल भी बहुत हुआ है। एक्चुअली ना पीछे से आ रही है गोवा संपर्क क्रांति हो गया, फिर हज़रत निज़ामुद्दीन त्रिवेंद्रम सुपर फास्ट हो गया, ये सारी गाड़ियाँ आ रही है अपने पीछे, तभी उन्हीं गाड़ियों का क्राउड है वो। चलिए बाकी पहुँचेंगे। गाड़ी की साफ़ सफाई की जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम, मैं सच बता रहा हूँ। आप देखो, आपको सुबह से दिखा रहा हूँ, बिल्कुल भी गंदे वॉशरूम नहीं है इसके। वॉशरूम भी बहुत ही साफ़ सुथरे, इवन स्मेल भी नहीं मार रहे। आप देखो एक बार यहाँ से, आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हो वेल मेंटेन्ड है। अच्छा, किसी ने सिगरेट फूकी है अभी, ये बदतमीजी, मतलब ये जो इनसेंसिबल लोग हैं ना भाई, वॉशरूम में सिगरेट पीना, ये सब क्यों करना है भाई, समझ नहीं आता है। जब लिखा है हर जगह की स्मोकिंग अलाउड नहीं है, तो भी यहाँ पर भी लिखा है, आप देखो यहाँ पर भी साइन है नो स्मोकिंग का, फिर भी करनी है भाई। लोग तलब ये होती नहीं है, क्या करें। देखो पूरा स्मेल मार रहा है सिगरेट के धुएं से। चलिए फाइनली अपनी यहाँ पे ट्रेन अभी निकल चुकी है वसई रोड रेलवे स्टेशन से। सामने आई है खड़की हिसार समर स्पेशल। खड़की यानी कि पुणे से आई है गाड़ी। ये जो भीड़ है सारी गोवा संपर्क क्रांति और ओखा एर्नाकुलम वगैरह गाड़ियों की भीड़ है सारी वसई में। अब तो रात को वैसे भी कुछ दिखा नहीं सकते। वसई रोड से हम टुवर्ड्स यहाँ पे बढ़ेंगे कल्याण जंक्शन, और कल्याण से फिर लोनावड़ा होते हुए अपना आपका कल्याण से कर्जत लोनावड़ा होते हुए पुणे। फाइनली पेट्रोल लगा दिया। सीट जो है RAC वाली वसई में जाके कंफर्म हुई अपनी। साइड अपर दे दी मेरे को यहाँ पे। पेट्रोल्स इतने अच्छे हैं ना इसके, इतने साफ़ सुथरे, बहुत अच्छे हैं भाई। इवन गाड़ी अंदर से बहुत ही क्लीन है यहाँ पे। चले अब सोते हैं, मिलते हैं आपसे डायरेक्ट पुणे जंक्शन पर। वन 2264 हज़रत निज़ामुद्दीन पुणे एसी दुरंतो एक्सप्रेस ने कर लिए 1510 किलोमीटर पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी और मेरे होम टाउन पुणे जंक्शन पर, लगभग आधे घंटे की देरी के साथ। गाड़ी बहुत अच्छी है। टिकट अवेलेबिलिटी थोड़ी सी मुश्किल है। RAC जो है मेरा वसई में आके यानी कि मुंबई में आके कंफर्म हुआ था, तो मतलब लगा लो बहुत मुश्किल है। फिर भी मैंने कोशिश की पूरी तरीके से आपको कवर करके दिखाऊं। थोड़ी तबीयत डाउन हो गई है, पिछले 27 दिनों से ट्रैवल चल रहा है बैक टू बैक। अभी घर आया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए आपसे मिलूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करके चैनल मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना। वहाँ पर मैं शॉर्ट व्लॉग्स और जर्नी अपडेट्स डालता रहता हूँ। मिलता है आपसे ऐसे किसी ने शानदार ज़बरदस्त ट्रैवल व्लॉग में। फिलहाल के लिए दिस इज मलार साइनिंग आउट फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र। बाय बाय दोस्तों।